गिरी और इतनी घटिया हरकतें कर रही है कि हमें मजबूरन विक्टिमाइज कर रही है और हमें लग रहा है कि हफ्ते को ये सिलसिला भी बंद करना पड़ेगा। हड़ताल और इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। रह गए वो अरबाब इक़्तिदार, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चाहिए उस पर फैसला लें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सारे लोग बराबर हैं। अगर अस्पताल के अंदर उनको इम्तियाजी तरीके से उनका इलाज किया जाता है तो अदालत क्यों खामोश है? इफ्तिखार चौधरी साहब क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते? हाईकोर्ट ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपकी एक तहरीक है, आपके पास बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आपके बाजू हैं। उस अस्पताल के अंदर उनका भी इलाज बंद होना चाहिए, जना हॉस्पिटल की होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर भी होना चाहिए। अगर आउटडोर बंद है तो फिर उनके लिए भी होना चाहिए। मैं बताता चलूं कि मे बी विद इन 1 or 2 वीक्स ये हड़ताल उस मरहले में दाखिल हो जहां हम इंडोर सर्विसेज में ड्रॉ करें। जब हम वो करेंगे ना तो उनको भी कोई नहीं देखेगा। जिस तरह हम जंग डॉक्टर से गरीब बंदे को देख रहे हैं ना, उसी तरह उनको भी देख रहे हैं। अगर कोई सीनियर या एमएस के दबाव में आके उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल कोई सीनियर्स में से देता है तो जी हम तो नहीं दे रहे, सीधी सी बात है। हमारे लिए इस मुल्क का कोई गरीब अवाम है या कोई वो प्राइम मिनिस्टर है, सब बराबर है। अच्छा बट साहब, पहले जब ये तहरीक चली थी उस वक्त आप पंजाब के लोग क्यों नहीं निकले साहब? यही मुतालबात है। यही मुतालबात पे मैं बताता चलूं जी, मैं ही गिरफ्तार हुआ था उस टाइम पे। डॉक्टर हामिद भट्ट, मैं गिरफ्तार हुआ था, 3 दिन गिरफ्तारी में रहा था, ठीक है। और मेरे साथ वाईडीए पंजाब के डिफरेंट सारे चैप्टर्स के लोग गिरफ्तार हुए थे। उस टाइम प्रेसिडेंट मैं ही था और कोई भी नहीं था, ठीक है। गिरफ्तारी मैंने दी थी, 3 महीने टर्मिनेट हम हुए थे। फिर ये जो आज अखबार में आ रहा है ना जी, ये परमानेंट हुए, हमने ये किया, 6000 बंदे परमानेंट हुए, ये उसके बाद बढ़ाई गई। हमें गिरफ्तार करके जेलों में मारने के बाद, तशद्दुद और जुल्म करने के बाद आज हुकूमत उन्हीं चीजों का क्रेडिट उठा रही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं पूछता हूँ इन्होंने फिर हमें इसके बाद क्या लायामल होगा? अगर नहीं होते मुताबिक कितने दिन की डेडलाइन है? अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं है जी। डेडलाइन कितने दिन की है? हम सैटरडे को ओपीडी की जो सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मरीज सफर ना करें। हुकूमत को फिर शर्म नहीं आई, हम लगता है हमें उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे या थर्सडे को उसी तरीके से हम सड़कों पे फिर धरने देंगे। और ये धरना लाहौर में नहीं थी, पूरे पंजाब में चल रहा है और बड़ा जोरों शोर से चल रहा है। उसके बाद भी हम धरना देंगे। फिर नहीं होता और सड़कें बंद करेंगे। नहीं होता तो हम पूरे पंजाब में टीचिंग अस्पतालों में, डीएचक्यूज में, हर जगह पे अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर देंगे। हम नहीं आएंगे हॉस्पिटल्स में। ये वजीर आला चला ले अपने अस्पताल। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो फिर हम लड़ेंगे, आखिरी लम्हे तक छोड़ देंगे, ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। राणा साहब, मुतालबा सुन लिया आपने, आपके मुतालबा भी यही थे। जब मुतालबात एक है, सारे मुतफिक है कैसा होना चाहिए, तो तहरीक मुतफिक तौर पे क्यों नहीं चला? जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हमारे मुतालबात बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसा कि भट्ट साहब ने भी कहा, इज़हार चौधरी साहब ने भी कहा, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुतालबात सिमिलर हैं, गोल्स हमारे सिमिलर हैं जिनमें हमने अचीव करना है। लेकिन स्ट्रेटजी में थोड़ा फ़र्क है। और स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे कोalition बना के हुकूमत चला सकती है 3 साल, तो हम डॉक्टर्स भी इकट्ठे बैठ के इसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं मसाइल का हल। और मैं अगर दावे से आपको आज कहता हूं कि अगर इकट्ठे सारे यूनाइटेड होके, यूनिफाइड होके चलें, इकट्ठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन कर लें, मैं नहीं समझता कि हुकूमत रहेगी इधर, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये हमारी डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है। ये 1.5 साल से हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, 1.5 साल से हम इस पे जी हम डॉक्टर को स्पेशल सैलरी पैकेज देना चाहिए, डॉक्टर्स को इस कैडर से निकाल